रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस वक्त इमदादी टीम्स भी जाए हादसा पर मौजूद हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है ज़ख्मियों को। और ट्रेन में कुछ मुसाफिर इस वक्त फंसे हुए हैं जिनको हाइड्रोलिक कटर की मदद से काटा जा रहा है और उनको मुसाफिरों को वहाँ से निकाला जाएगा। सादकाबाद में वुल्हास स्टेशन पर अकबर एक्सप्रेस खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई है, जिस हादसे में 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जिनको हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अकबर एक्सप्रेस का इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। कई बोगियां ऐसी हैं जो कि पटड़ी से भी उतर गई हैं। कई लाशें ताहाल ट्रेन में मौजूद हैं और फंसी हुई हैं। अकबर एक्सप्रेस लाहौर से कोयटा जा रही थी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर्स सादकाबाद और शेख जायद हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेन की आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। पुलिस, रेस्क्यू, मुकामी अफराद और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ज़ख्मियों की जानें बचाने के लिए आवाम से खून के एहतियात देने की अपील भी की गई है। डीसी सादकाबाद का ये कहना है कि मुसाफिरों को बसों के ज़रिए मंजिल पर पहुंचाया जाएगा। डिब्बों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। हाइड्रोलिक कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और मुसाफिरों को खाना और पानी भी फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सादकाबाद का ये कहना है, जबकि DPO रहीम यार खान के मुताबिक ये हादसा सिग्नल तब्दील ना करने के बायस पेश आया है। इब्तदाई तहक़ीक़ात इस हादसे की ये कहती हैं कि सिग्नल को नहीं बदला गया था और सिग्नल ना तब्दील करने की वजह से खड़ी मालगाड़ी से ये ट्रेन टकरा गई है। मुसाफिर ट्रेन है ये अकबर एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कोयटा जा रही थी और हादसे में 10 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। सादकाबाद में वुल्हास स्टेशन पर अकबर एक्सप्रेस खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और 10 अफराद जाम शहादत नोश कर चुके हैं और 10 अफराद जाँ बहक हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि अकबर एक्सप्रेस का इंजन जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और मोहम्मद सजाद हमें ये बता रहे थे कि इसमें ड्राइवर भी जाँ बहक हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब शाहिद, उनसे तफसीलात लेते हैं। सुहेब, बताइएगा, ये हादसा पेश आया है, रेलवे हुकाम से अगर आपकी बात हुई हो, कब तक रेस्क्यू ट्रेन जाए हादसा पर पहुंच जाएगी? जो मरीज़ जो मुसाफिर वहाँ पर मौजूद हैं, जो महफूज हैं, उनको कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल अहमद, आज सुबह ये अफसोसनाक हादसा जो है वो सादकाबाद के करीब वल्हास स्टेशन पर पेश आया, जहां पर ट्रैक से पहले से मौजूद जो पार्सल एक्सप्रेस मौजूद थी, तो कराची से कोयटा जाने वाली एक्सप्रेस जो है वो उससे जा टकराई। वज़ाहिर ये गलती तो जो है वो सिग्नल की ही लगती है। सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया है और जिसकी वजह से तकरीबन 10 से ज़ायद कीमती जानों का ज़िया हुआ है और तकरीबन 25 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं और भी बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं और मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जबकि तर्जमान रेलवे के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे ने जाए हादसा पर जख्मियों के लिए पैरामेडिकल कैंप भी कायम कर दिया है। इसके अलावा मामूली मुसाफिरों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मौके पर ही दी जा रही है। जबकि तर्जमान रेलवे का ये भी कहना है कि रेलवे इंतजामिया ने ज़िले इंतजामिया के साथ फौरी तौर पर जो रिलीफ ऑपरेशन है वो भी शुरू कर दिया गया है। जबकि रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर से GM रेलवे और दीगर अफसरान की टीम जो है वो बरास्ता रोड जाए हादसा की तरफ रवाना हो चुकी है। इसके अलावा सखर के डिवीजनल अफसरान जो है वो भी मौका पर रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात की जाए वजीर रेलवे शेख रशीद की, तो उन्होंने भी ट्रेन हादसे और कीमती जानों की हलाकतों पर इज़हार अफसोस किया है। जबकि शेख रशीद का ये भी कहना है कि हादसा जो है वो ज़ाहिर इंसानी गफलत का नतीजा लगता है। जबकि आला तरीन सतही तहकीकात का उन्होंने हुक्म भी दे दिया है। जबकि उनका ये भी कहना है कि ज़िले इंतजामिया के मुताबिक 8 से 9 मुसाफिरों की हलाकतों की इतलात है। जबकि GM रेलवे और मुतलका हकाम को शेख रशीद के मुताबिक हादसे की तरफ रवाना कर दिया गया है। अगर उनका ये भी कहना है कि मैं कुछ ही देर में ये हादसे अपना तफसीली बयान जो है वो कुछ देर बाद जारी करूंगा, जब तक उन तक तमाम मालूमात जो है वो उन तक पहुंचेंगी। इस वजह से ट्रेन हादसे की वजह से अगर ट्रेन ऑपरेशन की बात की जाए तो वो भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है, जिसकी वजह से कराची आने और जाने वाली ट्रेनें जो हैं वो घंटों तखीर का शिकार पहले से ही होती थी, अब वो और घंटों तखीर का शिकार होंगी। मुसाफिर जो है वो स्टेशनों के ऊपर फंसे हुए हैं। इससे पहले हादसा होते रहे हैं, मतलब 6 माह के अंदर पहले 44 बड़े हादसा हुए थे। उसके बाद इस माह के अंदर बात जाए तो हादसा जो है वो इस तरह लगता है कि बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेनें जो हैं, पटरियां जो है वो ट्रेनों को किसी भी सूरत कबूल नहीं कर रही। आए रोज ट्रेनों के जो है वो पटरियों से उतरने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, बोगियां उतरती जा रही हैं। इसके अलावा अगर इंजनों की बात की जाए तो इंजन जो है वो भी हमें फेल होते नजर आ रहे हैं। अगर हैदराबाद हादसे की बात करें तो उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं उस हादसे को। ट्रेन ऑपरेशन जो है वो बुरी तरह मुतासिर था।
वो अपने वो मामूल पर नहीं आ सका था, घंटों तखीर का शिकार होती थी ट्रेनें। उसके बाद आज जो है ये अफसोसनाक हादसा जो है वो दोबारा पेश आ गया है। इसके बाद अगर हम पूछने की कोशिश करते हैं इनसे कि ये हादसे क्यों पेश आते हैं, तो आगे से सहाफ़ियों से बदतमीजी भी की जाती है, किसी किस्म का कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। अब कराची से जाने वाली तेज़गाम जब सही शोएब शाहिद, इस मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ये कहते हैं कि बज़ाहिर ये हादसा इंसानी गफलत का लगता है, लेकिन आला सतही तहक़ीक़ात का अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं उनकी जानिब से, जबकि रेलवे टीम लाहौर हेडक्वार्टर से और सखर के डिविजनल ऑफिसर्स भी जाए हादसा की तरफ रवा दवा है। बहुत शुक्रिया शोएब शाहिद, इस मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे।